वैसे तो ये दुनिया कई रहस्यमयी चीजों से भरी पड़ी है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि साइंस खुद को भगवान मानती है और साइंस को लगता है कि साइंस के द्वारा बनाई गई मशीनें इंसानों को कहीं भी सेफ तरीके से ले जा सकती हैं और मौत भी इंसान को छू नहीं सकती। अगर ऐसा होता तो दुनिया के सबसे 5 अरबपति लोग आज भी जिंदा होते। टाइटन सबमरीन के सफर शुरू होने से लेकर इस सफर के अंत तक क्या हुआ था, आखिर टाइटन सबमरीन 1 मिलीसेकंड में कैसे ब्लास्ट हो गई, सभी एक्सप्लोरेशन को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। टाइटैनिक, जिसे सारी दुनिया जानती थी, साल 1911 में टाइटैनिक को समुद्र में उतारा गया और साल 1912 में यही टाइटैनिक जहाज रात के समय हिमखंड से टकराकर अटलांटिक ओशियन में डूब गया। और आज भी टाइटैनिक जहाज दुनिया भर में इसलिए फेमस है क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था और इसे बनाने वाली कंपनी अमेरिकन जेपी मॉर्गन और इंटरनेशनल मर्केंटाइल मरीन कंपनी का कहना था कि टाइटैनिक जहाज कभी डूबेगा नहीं, लेकिन ये जहाज पहले ही सफर के दौरान अटलांटिक महासागर में डूब गया था। टाइटैनिक जहाज के मलबे को अपनी आंखों से देखने के लिए आज भी कुछ लोगों के मन में जिज्ञासा रहती है और इस जिज्ञासा के चलते दुनिया के 5 अरबपति हमिश हार्डिंग, स्टॉकटन रश, शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद और शिप एक्सपर्ट पॉल हेनरी, ये 5 लोग टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने के लिए अटलांटिक ओशियन में जाने के लिए तैयार हो गए। जिस सबमरीन में ये 5 लोग सफर कर रहे थे वो सबमरीन ओशियन गेट कंपनी की थी। ओशियन गेट कंपनी की शुरुआत साल 2009 में अमेरिकी एडवेंचर एंड इन्वेस्टर स्टोकन रश ने की थी। इस ओशियन गेट सबमरीन को इसी उद्देश्य से बनाया गया था ताकि टाइटैनिक जहाज के मलबे का पता लगाया जा सके। 18 जून को ओशियन गेट सबमरीन में ये लोग अटलांटिक ओशियन में रवाना हो चुके थे, लेकिन कुछ ही समय बाद जिस शिप से सबमरीन चली थी उस शिप से संपर्क टूट गया था और ओशियन गेट सबमरीन अटलांटिक ओशियन में लापता हो गई। इसके बाद 22 जून को यूएस कोस्ट गार्ड ने जानकारी दी कि टाइटन सबमरीन टाइटैनिक जहाज के कुछ ही दूरी पर पड़ा है। इसके बाद से दुनिया भर के एक्सपर्ट का मानना है कि सबमरीन में विस्फोट हुआ था, जिसके कारण इसका मलबा 2 हिस्सों में बट गया और ये विस्फोट सिर्फ 1 मिलीसेकंड में हो गया था। ओशियन गेट सबमरीन की क्षमता सिर्फ 12,800 फीट गहराई तक थी और इसमें यात्रा करने के लिए एक यात्री की टिकट की कीमत 2 करोड़ रुपए थी। इस पनडुब्बी के डूबने का कारण कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन है। चलिए बताते हैं कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन क्या होता है। आप ऐसे समझिए, जब आप नॉर्मली पृथ्वी की सतह पर खड़े होते हैं तो हम सभी के सिर पर 500 से 1000 किलो तक हवा का प्रेशर रहता है, जिसे एटमॉस्फेयर प्रेशर कहते हैं। नॉर्मली इंसान इतना ही प्रेशर झेल सकता है, लेकिन जब कोई सबमरीन समुद्र के अंदर जाती है तो वो जितनी ही समुद्र की गहराई में जाएगी उसके ऊपर उतना ही प्रेशर बढ़ता जाता है और जो प्रेशर पृथ्वी की सतह पर 500 से 1000 किलो होता है वो समुद्र की गहराई में जाकर लगभग 390 गुना बढ़ जाता है। और हर एक सबमरीन की प्रेशर झेलने की एक क्षमता होती है, इसलिए सबमरीन का बॉडी कार्बन फाइबर के साथ ही और भी काफी स्ट्रॉन्ग मटेरियल से बना होता है और सबमरीन के अंदर भी मशीन के जरिए एक आर्टिफिशियल प्रेशर भी बनाया जाता है। ये आर्टिफिशियल प्रेशर सबमरीन की बॉडी के अंदर से बाहर की तरफ धकेले रहता है। जैसे किसी गुब्बारे में हवा गुब्बारे के अंदर बने एयर प्रेशर की मदद से गुब्बारे को फुलाए रखने में सक्षम होती है, लेकिन ओशियन गेट कंपनी का सबमरीन समुद्र के प्रेशर को झेल नहीं पाया और समुद्र के पानी के प्रेशर ने सबमरीन को 1 मिलीसेकंड के अंदर पिचकाकर 2 हिस्सों में तोड़ दिया। 1 मिलीसेकंड इतना कम होता है कि उन 5 लोगों ने एक दूसरे को मरते हुए भी नहीं देखा होगा और ना ही कोई दर्द या तकलीफ महसूस कर पाए होंगे, क्योंकि इंसान के बॉडी में नर्व से दर्द होने का सिग्नल ब्रेन तक पहुंचने में लगभग 100 मिलीसेकंड लगता है और इंसान जो कुछ भी देखता है वो देखी हुई इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जाने में लगभग 13 मिलीसेकंड का समय लगता है, लेकिन इस इम्प्लोजन को केवल 1 मिलीसेकंड लगे। इतने समय में वो ना कुछ देख पाए होंगे और ना ही कुछ समझ पाए होंगे और ना ही कुछ महसूस कर पाए होंगे। बस यही कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन होता है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ओशियन गेट कंपनी का 1 साल का रेवेन्यू $9.5 मिलियन है और पिछले
4 से 5 दिनों में टाइटन सबमरीन के सर्च ऑपरेशन में $6.5 मिलियन से ज्यादा खर्च हो चुके हैं। आखिर लोगों को लगभग 100 साल पुराने टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने में इतनी दिलचस्पी क्यों है? पहले भी एक बार कुछ लोगों ने टाइटैनिक मलबे को देखने की कोशिश की थी। इन 5 अरबपतियों की मौत के सफर की बस यही कहानी थी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस जरूर करें।